महोदय, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मेरे को मांग संख्या 50 व 55 पे बोलने का जो मौका दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। लोकतंत्र के नए आयाम प्रदान करने वाली राजस्थान विधानसभा में आज मुझे मांग संख्या 50-55 सहकारिता के तहत बोलने का अवसर प्रदान किया है। आपका बहुत धन्यवाद। साथ ही मेरे डूंगरगढ़ की जनता जिनने मेरे को चुन करके यहाँ भेजा, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र की इस पवित्र मंदिर में बैठे हम सभी माननीय सदस्य का यही उद्देश्य रहता है कि अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के कल्याण हेतु हम कार्य कर सकें। सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ इस पवित्र सदन में सार्थक चर्चा भी हो रही है। प्रदेश की जनता ने जिस उम्मीद के साथ हमें इस सदन में चुनकर भेजा है, हम उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे तथा प्रदेश के विकास में अपना योगदान देवें। सभापति महोदय, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में विगत वर्षों में हमारे देश में अद्भुत प्रगति अर्जित की है। मजबूत हाथों में कमान होने से भारत ने अपना वर्तमान बहुत ही बेहतर किया है और भविष्य की नई चुनौतियों के लिए स्वयं को तैयार किया है। केंद्र और राज्य सरकार के बीच बेहतर समन्वय से सहकारी संघवाद की अवधारणा सशक्त हुई है और राष्ट्र प्रथम हमारा मूल मंत्र है। माननीय सभापति महोदय, राज्य सरकार ने युग पुरुष पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के आदर्शों पर चलते हुए एकात्मक मानववाद की अवधारणा को आत्मसात किया है। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में विगत एक वर्ष में प्रदेश के समग्र विकास के लिए निर्णय लिए गए हैं, जिनने हमारी माता बहनों, युवा, किसान, श्रमिक सहित समाज के हर वर्ग को जीवन बेहतर हुआ है। सभापति महोदय, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के विकास में किसान साथियों की भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा है, हमारे किसान भाई बहनों पर देश को गर्व है। यह जितना सशक्त होंगे, नया भारत भी उतना ही समृद्ध होगा। मुझे खुशी है कि पीएम किसान सम्मान निधि और कृषि से जुड़ी अन्य योजनाएं देश के करोड़ों किसानों को नई ताकत दे रही है। सभापति महोदय, हमारी सरकार द्वारा सहकारी क्षेत्र में सुरंगण विकास हेतु 100 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 100 मेट्रिक टन क्षमता के गोदामों का पुनर्निर्माण हेतु 12 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है तथा 500 मेट्रिक टन क्षमता के 100 से 250 मेट्रिक टन क्षमता के 50 गोदाम ग्राम सेवा क्रय विक्रय सहकारी समितियों में निर्माण हेतु 33 करोड़ रुपए का भी अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है। निश्चित इन कार्यों से सहकारी समिति की ओर अधिक सबल प्रदान किया जाएगा। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मेरी विधानसभा क्षेत्र श्री डूंगरगढ़ में इस वर्ष मूंगफली की रिकॉर्ड आवक हुई, जिससे किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। बीकानेर जिले की मुख्य पैदावार मूंगफली का न्यूनतम समर्थन मूल्य 6,783 रुपये प्रति क्विंटल और मूंग का समर्थन मूल्य 8,682 रुपये प्रति क्विंटल का रहा। इन जिन्सों का न्यूनतम समर्थन मूल्य दर और बाजार दर में बहुत अंतर रहा है, जिसका लाभ बीकानेर जिले के किसानों को भी मिला है। मैं माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी और सहकारिता राज्य मंत्री श्री गौतम दत्त जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने मूंगफली की सीमा जो पहले 25 कुंटल की थी उसको बढ़ा करके 40 कुंटल कर दिया, जिससे किसानों को बहुत बड़ा लाभ मिला। और 15 फरवरी जो तुलाने की तारीख थी उसको बढ़ा करके भी इन्होंने 28 मार्च कर दिया। उसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि राज्य के में राजफेड द्वारा समर्थन मूल्य पर हो रही दलहन तिलहन की खरीद जिन्सों का निकटतम भंडारण गृहों में जमा करवाया जाता है। गोदामों को अब जो खरीद हो रही है वो गोदामों में माल लगने के लिए 150 से 300 किलोमीटर दूर स्थिति जाता है। इस कारण सरकार को काफ़ी नुकसान हुआ है। साथ ही किसानों को भी भुगतान में देरी से प्राप्त हुआ है, क्योंकि राजफेड के दिशा निर्देशों के अनुसार किसानों का भुगतान उनकी जिन्स भंडार गृहों में जमा होने के उपरांत ही दिया जाता है। उचित होगा कि भंडारण के लिए राज्य में उपलब्ध निजी क्षेत्र भंडारण गृह हेतु टेंडर या उचित प्रक्रिया अपनाई जाए, जिससे किसानों का खरीदा गया जिन्स निकटतम गोदामों में जमा हो सके, जिससे सरकार को भी नुकसान नहीं और किसानों को भुगतान तुरंत मिल सके। जिन्स खरीद
के लिए बारदाना नेफेड द्वारा कलकत्ता द्वारा सप्लाई किया जाता है। इस सीजन में खरीफ में 2024 में बारदाना सप्लाई में काफ़ी विलम्ब हुआ, जिससे के कारण किसानों को काफ़ी समस्या 10 दिनों तक लाइन में लगा रहना पड़ा। इसके लिए राजफेड द्वारा रबी 2025 में बारदाने का टेंडर भी निकाला जाए, जिससे नेफेड द्वारा सप्लाई में विलम्ब हो तो स्थानीय व्यापारियों से खरीदा जा सके। अब राजफेड द्वारा बारदाने का टेंडर निकाला जा रहा है तो भंडारण गृह हेतु भी टेंडर निकलकर जिस भंडारण की समस्या का समाधान हो सकता है। सभापति महोदय, मैं एक सबसे बड़ी समस्या आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये मेरे कांग्रेस के मित्र अभी तो नहीं है, बैठे थे, वो कभी कुछ बोल रहे थे, कह रहे थे कि हमारी सरकार ने ये किया वो किया। मैं बताना चाहता हूँ कि आपकी सरकार ने क्या किया। देखिए, मैं आपको बताता हूँ भी, आपने रबी 2023 के अंदर में पिछले साल मूंगफली की खरीद का आपने टारगेट लिया 4,80,803 कुंटल का, मेट्रिक टन का, और आपने खरीदी कितनी 4,46,453 मेट्रिक टन। 4 लाख का टेंडर तो निकाला, किंतु खरीदी आपने 46,453, 296 करोड़ रुपए की थी। और किसानों को लाभ मिला 19,002 से बेहतर किसानों से आपने माल खरीदा। और हमारी सरकार ने आते ही मूंगफली 2024 में टारगेट लिया 5,31,828 मेट्रिक टन का, और खरीद कितनी की 4,38,823, जिसका आपसे ज्यादा कितनी खरीदी हमने 3,77,370 मेट्रिक टन। इतनी मूंगफली ज्यादा आपसे हमने खरीदी। और क्रय राशि भी 2,578 करोड़ रुपए आपसे ज्यादा दिया, और 99,455 किसानों का ज्यादा माल खरीदा, लगभग 1 लाख का। ऐसे ही मूंग में आ जाइए, मूंग की भी ये स्थिति है कि हमने 92,883 मेट्रिक टन मूंग खरीदा आपसे ज्यादा, और 813 करोड़ रुपए का ज्यादा मूंग खरीदा, और 46,300 किसानों का ज्यादा खरीदा आपसे। तो कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब है, सोयाबीन की खरीद जो थी आपने टेंडर निकाला 2,54,320 का टारगेट लिया, खरीदा कितना 0, भुगतान किया कितना 0, किसान को एक को भी लाभ नहीं मिला। और हमारी सरकार ने 3,01,650 मेट्रिक टन सोयाबीन खरीदा, और 9,88,066 रुपए का भुगतान किया। तो मेरा कहने का मतलब है, कुल अंतर रहा आपके और हमारे, हमने आपसे 5,69,119 मेट्रिक टन माल ज्यादा खरीदा, और 3,876 करोड़ का माल ज्यादा खरीदा, और 1,94,686 किसानों का माल खरीद ज्यादा किया। सभापति महोदय, कांग्रेस के मेरे मित्र कह रहे थे, इनकी सरकार जब आई थी और सरकार जब होटलों में चल रही थी, उस समय एक स्थिति पैदा हुई, सोचने का विषय है कि जब पैदा हुई तो विधायकों की कमी हुई, तो हमारे श्री डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से, बीकानेर जिले से भी एक विधानसभा विधायक था, तो जिसका भी जरूरत पड़ गई तो अब उस विधायक की हालत ये हो गई कि जो सीएम साहब, वो विधायक है, वो सीएम साहब वही काम करे। और उन्होंने एक संगठित गिरोह है एक पैदा कर लिया। मैं तो उसको एक नई प्रजाति कहूँगा। जैसे फसल में कोई प्रजाति लग जाती है, कोई ऐसी तो कीड़ा लग जाता है तो फसल को खराब कर देती है, तो वो प्रजाति पूरी किसान बन करके, किसानों का नाम लेकर के किसानों का शोषण कर रही है। तो हमारे बीकानेर जिले के एक विधायक जो कांग्रेस का नहीं था, वैसे 100 से 50 के लगभग बीच में उन लोगों का एक संगठित गिरोह है जो पूरे किसान, अन्नदाता और हम सब के पोषण करता है किसान, जिसको हम बहुत ज़्यादा सम्मान भी देते हैं और सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। किसानों का हम बदनाम करने का काम उस संगठित गिरोह ने किया है और खुली लूट का तांडव मचाया। काफ़ी क्रय विक्रय सहकारी समितियों पर संगठित गिरोह का कब्जा है जो काफ़ी किसानों का शोषण करता है। सपोर्ट प्राइस खरीद केंद्रों पर किसान माल लेकर जाता है तो संगठित गिरोह के लोग उनका नंबर नहीं आने देते और अपने माल तुलवा लेते रहते हैं। किसान 10 दिन तक लाइन में लगाकर अपना माल बाजार में बेच देता है थक करके। उसी माल को संगठित गिरोह खरीद कर उसमें कचरा मिलाकर 3500 से 4000 रुपये कुंटल का माल जो 6800 रुपये के भाव में किसान जो संगठित गिरोह है वो सरकार को बेचता है।
सरकार का माल को लेकर 200 से 300 किलोमीटर दूर के गोदामों में लगाया जाता है, जिससे वो सरकार को मूंगफली का क्रय राशि 10,000 रुपया कुंटल के लगभग पड़ती है। कहने को तो 6800 रुपया की, तो किसान को वो 10,000 रुपया कुंटल मूंगफली पड़ती है। सभापति महोदय, इस संगठित गिरोह के सदस्यों के किसी के पास 100, किसी के पास 70, किसी के पास 50 गिरदावरी, जो एक एक कुएं की 4-4 गिरदावरी ले लेते हैं, जो बंजर एरिया उसकी भी गिरदावरी ले लेती है, और सरकार उस पर अभी कोई प्रतिबंध नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है कि अगर कोई गिरदावरी करने वाला ऐसा पटवारी है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, और जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनको सस्पेंड करना तो आज का कोई बड़ी बात नहीं है, तो उनको टर्मिनेट किया जाए। कैसे किया जाए? तो पूरा भ्रष्टाचार फैला रखा है उन्होंने। सभापति महोदय, संगठित गिरोह हल्ला मचाते रहते हैं, किसानों का दिखावा करते हैं और आंदोलन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, और जयपुर तक नेफेड व राजफेड के ऑफिसों में आकर के मंत्री महोदय के पास ही आकर के शिकायत करते हैं कि जी किसानों का काम नहीं हो रहा, और उनको जरूरत होती है अपना माल तुलाने की। किसानों की कौन चिंता करता है साहब? किसानों की कोई चिंता नहीं करता, और हालत ये है कि वो किसानों के नाम से लूट खसोट करते रहते हैं। सभापति महोदय, इस संगठित गिरोह इतना ही नहीं है, इस संगठित गिरोह की प्रजाति ने जबरदस्त काम किया है। किसानों के इफको डिपार्टमेंट की इफको के मार के लगा करके नकली खाद बेची जाती है, और खाद के इफको के अधिकारियों की शिकायत की गई, पकड़े गए। खाद डीएपी के सैकड़ों कट्टे पकड़े गए, फैक्ट्री पकड़ी गई, कलेक्टर ने छापा मार पकड़ी, लेकिन इफको ने कोई मामला दर्ज नहीं किया। और हम कहते रहे, मैंने भी कहा इफको मैनेजर को, दिल्ली में एमडी को फोन किया, किंतु कोई परवाह नहीं है, सब मिले हुए हैं, और आज वो पदाधिकारी वहीं पर बैठे हैं। तो इन्होंने क्या कर रहे हैं, किसानों के नाम से किसान का नाम लेते हैं, तो हम बोल नहीं सकते, डर लगता है किसान की बदनामी कैसे करें, क्योंकि हम खुद किसान हैं, हम जानते हैं इस बातों को। तो हमारे नाम का शोषण हो रहा है, हमारे नाम से लूट खसोट मचा रखी है। किसानों का भेष बना करके वो लोग आते हैं, हल्ला मचाते हैं, तो देखते हैं ये किसानों के प्रेमी होंगे, किंतु कोई किसानों के प्रेमी नहीं है, और वो खुली लूट मचा रखी है। सभापति महोदय, 2 मिनट का समय और लूंगा, 2 ही मिनट का, सिर्फ 2 ही मिनट का समय। महोदय सुनिए मेरी बात, सुनिए, मैं निवेदन करता हूँ, 1 मिनट, बहुत जरूरी बात बता रहा हूँ साहब, ये इतनी बात नहीं साहब। देखिए, पिछली बार नकली खाद, नकली सरसों बना करके, सुनिए मेरी बात को तो सुनिए, 2 मिनट सुनिए, 2 मिनट प्लीज, 2 मिनट, 2 मिनट। सभापति महोदय, पिछली बार इन लोगों ने, जो संगठित गिरोह है, इन्होंने नकली सरसों बनाई। आप कल्पना करोगे, नकली सरसों बना करके नेफेड के गोदामों में लगा दी, और हालत यह हुई कि नेफेड की सरसों खरीदने के लिए व्यापारी तैयार नहीं है, और सरसों मिट्टी की सरसों बना के लगा दी, और उसके लेबोरेटरी टेस्ट कराओ तो उसमें 42% तेल निकलता है, ऐसा केमिकल मिला दिया उसके अंदर। अब सोचिए उनका कितना जबरदस्त दिमाग चलता है, बेचारे किसानों को क्या समझेंगे। तो किसानों के नाम से वो बहुत भयंकर लूट कर रहे हैं। मेरा निवेदन है मंत्री महोदय से, सभापति महोदय, गिरोह के नाम बेचारे किसान भी इनके झांसे में आ जाते हैं, बाकी सारी जनता, व्यापारी, किसान सारे इस प्रजाति से दुखी है। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है, इस प्रजाति से पीछा छुड़ाए, राजफेड नेफेड को बचाएं। ये लोग बहुत भारी लूट मचा रखी है सारी, और ये जो जितनी भी सोसाइटी है उन पर आप, मेरा निवेदन है कि चुनाव कराएं तुरंत। ये 25-25, 30-30 साल से कब्जा जमाए बैठे हैं, और सारा अपना सिस्टम बना रखा है, सारा नकली माल ले रहे हैं, सरकार को कचरा तोल रहे हैं, कोई इलाज नहीं है सब। तो मेरा निवेदन आपसे, हो गया, जिन्होंने बड़ा भ्रष्टाचार किया है उनको जांच करके उनको निलंबित करो या टर्मिनेट करो। किसानों का हक मारने वाली उस प्रजाति गैंग के सदस्यों को भी चिन्हित कर उन पर कार्रवाई कराइए साहब, नहीं तो वो सारे किसानों को लूट के खा जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपने मेरे को बोलने का नकली सरसों कैसे होते हो बताना।